हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है डाइट को लेकर। एक अच्छी और इफ़ेक्टिव डाइट को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, हम डाइट जो है हमें कोई भी बोलता रहता है कि भाई फलां चीज़ खा लो, ये फूड ऐड कर लो, ये खा लो, और ये, या फिर हम क्या करते हैं, जनरली हम सर्च कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं फॉलो करना कि भाई हमें ये डाइट फॉलो करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, चलिए आइए हम बात करते हैं एक अच्छी और इफेक्टिव डाइट को हम कैसे पा सकते हैं। इसके बारे में आगे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। देखिए, इफेक्टिव और अच्छी डाइट को समझने से पहले मैं आपके साथ कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें न्यूट्रिशंस की अवेयरनेस, न्यूट्रिशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बेहतरीन अगर हम डाइट हम अपनाना चाहते हैं तो, क्योंकि जिस तरह से हम न्यूट्रिशंस को अगर हम समझेंगे नहीं, जैसे लोग जनरली आपको पता है बात करते हैं कि प्रोटीन खा लीजिए, कार्ब्स खा लीजिए, ये इतना फैट ये खाना है, ये चीज़ें, ये कि बहुत सही भी है एक्चुअली ये सब चीज़ें। बिकॉज अगर हम इनकी बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम इन्हें अपनाएंगे नहीं, और हम इन्हें अपनाएंगे नहीं तो हम एक अच्छी जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो अच्छी हेल्थ का, वो हम पा नहीं सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको जानना समझना, न्यूट्रिशन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है हमारा क्वालिटी, जो फूड, जो हमें जो अच्छी क्वालिटी वाले फूड के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। देखिए, जो लो कार्ब्स फूड है और हाई इन प्रोटीन, हाई इन फैट, या फिर आप ऑर्गेनिक जो फूड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसा फूड जो कम प्रोसेस्ड हो, नेचुरल ज़्यादा हो, या प्लांट बेस्ड फूड्स जो आते हैं उनको ही हमें अपनाना चाहिए। ये हमारे इन्हीं के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए ताकि हम अच्छी न्यूट्रिशंस हमें हमारी बॉडी को मिल सके और एक बेहतरीन हेल्थ को हम पा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर हम बात करें तो हमारी जो न्यूट्रिशंस की डिफिशिएंसी है उसको भी हमें ध्यान रखना है कि उसको कभी ना होने दें। एक्चुअली देखिए, जो मैंने आपसे पहले बात की थी न्यूट्रिएंट डेंसिटी को लेकर। देखिए, न्यूट्रिएंट डेंसिटी अगर लो होगी किसी भी खाने में तो उस खाने को ट्राई करें अवॉइड करने का, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, हम कैलोरीज तो खूब सारी ले लेंगे अंदर, लेकिन हमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट उससे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये भी अब ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि हमें हमारे एपेटाइट को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एपेटाइट को, हंगर को अपनी कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब हम न्यूट्रिशंस को अपनी बॉडी में स्लोली डालने लगेंगे फूड के द्वारा। क्योंकि जिस तरह हम अच्छा फूड खाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम हमारी फूड की जो क्वालिटी है वो बदल जाएगी और वो बेहतर हो जाएगी। उससे क्या होता है कि हम कंपल्सिव ईटिंग, स्नैकिंग, या फिर ऐसी चीज़ों से ओवर ईटिंग से, इन सब चीज़ों से आसानी से बच सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेंशियल पार्ट है अच्छी और बेहतर हेल्थ को पाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेगुलर एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे से आप न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में, न्यूट्रिशंस आप बॉडी में उसको समझ के डालने लगेंगे फूड के द्वारा, तो जाहिर सी बात है एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप एक्सरसाइज को भी अपने स्केड्यूल में डालेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसे डालना। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमें एक सेट करना है गोल, और उसी के हिसाब से हमारे फूड को चेंज करना है ताकि हम उसे आसानी से अचीव कर सकें। देखिए, गोल डिपेंड करता है, कोई सिर्फ पतला रहना चाहता है, कोई अपना वज़न घटाना चाहता है, कोई अपना वज़न बढ़ाना चाहता है, तो डिपेंड है वो किस तरह का गोल है, और उसी हिसाब से अपनी डाइट को, फूड को उसे चूज़ करना है, ना कि अंधा होकर किसी एक डाइट को फॉलो करना जो सही नहीं है। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ बातें और भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा जो डाइट का जो प्लान है, जो हमें बनाना होता है, वो हम केवल एक प्लान हम सबको नहीं दे सकते हैं। हर एक व्यक्ति केवल एक डाइट प्लान या को फॉलो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बॉडी टाइप। हर एक व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई किसी की लंबाई ज़्यादा, कोई ज़्यादा छोटा रह जाता है, कोई तो डिपेंड करता है। तो अपनी डाइट को भी हमें इसी हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा बजट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास काफ़ी पैसा है तो आसानी से हर एक चीज़ ले सकता है, कोई एक लिमिटेड बजट में ही काम करता है ताकि उसे एक लिमिटेड जो उसकी डाइट प्लान है वो कवर कर सके। इसके साथ साथ एक तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, वो हम कह सकते हैं कि हमारे
फूड की लाइक्स डिसलाइक्स, कुछ लोगों को ज़रूर कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं खाने में, कुछ पसंद नहीं आती है, कुछ की रिलीजियस और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो वो भी ज़रूरी है ध्यान में रखना। उस हिसाब से हमारा खाना भी हमें अपने हिसाब से बदलना पड़ता है। तो और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूट्रिशंस की अवेयरनेस। न्यूट्रिशंस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें हम क्या खाना है, क्या हमें नहीं खाना है, कौन सा न्यूट्रिशन हमें कितना लेना है। तो देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं केवल एक डाइट को हम सभी को नहीं दे सकते हैं। ये डाइट प्लान जो होता है वो हर एक का एक अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और उसे बनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, वो है आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारा इंजन है, फूड हमारा फ्यूल है, इंजन में अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो हम हमारी बॉडी रन नहीं करेगी, हम फ्यूल खाएंगे तो भी हमारा इंजन काम करेगा, हमें इतना फ्यूल खाना है ताकि हम इतना एनर्जी इंजन को चला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। देखिए ये सब बकवास बातें हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी जो हम खाना डालते हैं, खाना खाते हैं, वो ओनली फ्यूल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। आप हमें इस बात का ध्यान दें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के हिसाब से भी देखें तो हमें जो एनर्जी, जो कैलोरीज हमें मिलती है वो फूड, जो प्रोटीन, फैट, कार्ब्स इनसे मिलती है। केवल ये अगर इनकी बात करें तो भी हम आधी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे फूड को लेकर। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड्स हैं जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें ज़रूरी है, लेकिन उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, कैलोरीज नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ वाटर की, पानी की, मैं बात कर रहा हूँ जो मिनरल्स की, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर इनको अवॉइड कर देते हैं और खाली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही लगे रहते हैं। देखिए अगर आपको अच्छी और लॉन्ग टर्म हेल्थ को अचीव करना है तो आपको इन सबको भी अपने डाइट प्लान में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो प्लांट बेस्ड डाइट्स है या जो वेजीज होते हैं, इनको भी बहुत ज़रूरी है ऐड करना। अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे ऐड तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छी और जो आप चाहते हैं उस तरह की हेल्थ आपकी नहीं बन पाएगी। देखिए हमें क्या है कि एक ओवरऑल अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है, नहीं हमें 6 पैक्स चाहिए फौरन, ठीक, नहीं हमें एक बेहतरीन बॉडी चाहिए। बेहतरीन बॉडी, अगर हेल्थी बॉडी नहीं रहेगी तो हम बेहतरीन बॉडी मतलब क्या पंप अप करके बॉडी बना रहे हैं, आपकी अंदर से सारे ऑर्गन्स का उलट पुलट मामला हो रखा है, ये सही नहीं है। हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें हेल्थ एंड फिटनेस चाहिए। देखिए हर एक व्यक्ति, मैं आपसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति फिटनेस मॉडल बनना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति अपनी हर जगह बॉडी नहीं दिखाना चाहता, हर एक उसे हेल्दी रहना है। तो बेसिकली मेरा मोटो यही है, इसी को लेकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें खाली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ही ध्यान नहीं देना, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। इन सब को समझ के शायद आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि हमें किस तरह की डाइट प्लान हमें बनाना है, हमें करना चाहिए। लोगों के कहने के हिसाब से आप कुछ 4 चीज़ें ऐड करके खाना स्टार्ट ना करें। याद रखें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें खाएं, आपको जो बेहतर हो, आपको जो बेस्ट लगे, आपके जी हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको क्या गोल है, आपका क्या अचीव करना है आपको, ठीक है, उसी हिसाब से अपना आप डाइट प्लान बनाएं और अपने लाइफस्टाइल में उसे ऐड करें। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर प्लीज़ अगर रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। Thank you so much for your all love and support. I really appreciate that. Thank you.